कभी ऐसा महसूस होता है कि हम सब एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर कोई एक किरदार निभा रहा है। लोग अक्सर एक मुखौटा पहने रहते हैं, किसी को इम्प्रेस करने के लिए, खुद को बचाने के लिए या शायद कुछ मनवाने के लिए। और सच कहूं तो इसी एक लाइन में पूरी कहानी छुपी है। सोचिए उस इंसान के बारे में जो हमेशा बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन जब कुछ करने का वक्त आता है तो वो कहीं नजर नहीं आता। शब्द तो कुछ भी हो सकते हैं ना, है ना? लेकिन किसी की आदतें, उनका व्यवहार, वो कभी झूठ नहीं बोलता। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस मुखौटे के आर पार कैसे देखें, इसकी सच्चाई तक कैसे पहुंचें? इसका जवाब खोजने के लिए हम एक सफर पर निकलेंगे। और ये सफर बाहर की दुनिया का नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर से शुरू होता है। क्योंकि सिर्फ शब्दों पर भरोसा करना रेत पर घर बनाने जैसा है। इसलिए हमें एक जासूस की तरह सोचना होगा। हमें सिर्फ सुनना नहीं है, बल्कि बहुत ध्यान से देखना है। और यही वो कला है जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और पहला कदम शायद थोड़ा अजीब लगे। दूसरों को ठीक से समझने की कला असल में खुद को समझने से शुरू होती है। अजीब लगता है ना? पर सच तो ये है कि यही इस पूरी प्रक्रिया की नींव है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम सबके ना कुछ ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे हम सब ने एक रंगीन चश्मा पहना हुआ है और हमें पता भी नहीं है कि वो चश्मा लगा है। ये चश्मा हमारी अपनी अधूरी इच्छाओं से, दबी हुई भावनाओं से बना है, और यही चश्मा हमें दुनिया को और लोगों को एक अलग ही रंग में दिखाता है, हमारी समझ को धुंधला कर देता है। मतलब हमारे दो रूप हैं, एक वो जो दुनिया देखती है और एक वो जिसे हम कभी कभी खुद से भी छुपाते हैं। और जब तक हम अपने इस छिपे हुए हिस्से से अनजान रहते हैं ना, तब तक हम दूसरों को भी ठीक से नहीं देख पाते। हम बस अपनी ही कहानी उन पर डाल रहे होते हैं अनजाने में। तो जब हम अपने अंदर की दुनिया को थोड़ा समझ लेते हैं, तब हम बाहर की दुनिया को देखने के लिए तैयार होते हैं। और यहाँ हमारा सबसे बड़ा हथियार है शांति से, धैर्य के साथ बस देखना। इसके 3 बहुत ही आसान से नियम हैं। पहला, बोलना बंद करें। सच तो ये है कि जितना ज्यादा हम बोलते हैं उतना ही कम हम देख पाते हैं। दूसरा, देखना शुरू करें, अपनी आंखें और कान खुले रखें। और तीसरा, जो कि सबसे जरूरी है, किसी भी नतीजे पर कूदने से पहले थोड़ा इंतजार करें, पहले जानकारी इकट्ठी करें। देखिए, मौन का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं है, ये एक बहुत ताकतवर टूल है। सोचिए, किसी से कोई सवाल पूछा जाए और फिर खामोशी। उस खामोशी को भरने की बेचैनी में लोग अक्सर वो बोल जाते हैं जो शायद वो कभी नहीं बोलना चाहते थे। खामोशी उनकी तैयार की हुई स्क्रिप्ट को बेकार कर देती है। तो ठीक है, अब जब नींव तैयार है, यानी हम खुद को थोड़ा समझ चुके हैं और चुप रहकर देखना सीख रहे हैं, तो अब बात करते हैं उन पैटर्न्स की, उन आदतों की जो असलियत बयां करती हैं। तो असली कहानी मिलती कहाँ है? बड़े बड़े वादों या बातों में नहीं, वो मिलती है छोटी छोटी रोजमर्रा की आदतों में। जब किसी को लगता है कि कोई उसे देख नहीं रहा, तब जो वो करता है ना, वही उसका असली चरित्र है। और शायद किसी के कैरेक्टर को परखने का सबसे अच्छा तरीका यही है, ये देखना कि वो उन लोगों से कैसे बात करते हैं जिनसे उन्हें कोई मतलब नहीं, कोई फायदा नहीं हो सकता। क्या वो तब भी वैसे ही विनम्र और दयालु रहते हैं? इसे कई लोग वेटर टेस्ट भी कहते हैं। मतलब किसी का असली रंग तब नहीं दिखता जब वो बॉस के सामने हो, बल्कि तब दिखता है जब वो किसी रेस्टोरेंट में वेटर से या ऑफिस में क्लीनर से बात कर रहा हो। चार्म यानी आकर्षण तो हिसाब किताब से दिखाया जाता है, पर कैरेक्टर वो हमेशा एक जैसा रहता है, चाहे कोई देख रहा हो या नहीं। चलिए, अब एक और गहरे सुराग पर आते हैं। जब भी कोई अचानक बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाए, चाहे वो गुस्सा हो, डिफेंसिवनेस हो, कुछ भी, तो एक पल रोककर ये सोचना चाहिए वो असल में किस चीज को बचाने की कोशिश कर रहा है। ये जो इमोशंस है ना, ये सुराग हैं, क्लूज हैं। एकदम से गुस्सा आना ये अक्सर दिखाता है कि किसी को लग रहा है कि उसके हक पर कोई हमला कर रहा है। कोई अगर फौरन डिफेंसिव हो जाता है तो शायद उसके ईगो को ठेस पहुंची है। ये जो इमोशनल लीक्स हैं, ये सीधे सीधे उनकी असली प्रायोरिटीज की तरफ इशारा करते हैं। और अब सबसे आखिरी और शायद सबसे ताकतवर टूल, एक ऐसा टूल जो हर मुखौटे के आर पार देख सकता है, और वो टूल है समय। ये एक बहुत सीधी सी लेकिन गहरी बात है। कोई भी दिखावा करना, कोई मुखौटा पहनकर घूमना,
बहुत थका देता है, इसमें बहुत एनर्जी लगती है और वक्त के साथ ये एनर्जी खत्म हो जाती है और फिर इंसान अपने असली रूप में अपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग पर वापस आ ही जाता है। शुरू शुरू में तो मुखौटा बड़ा पक्का लगता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है उसमें दरारें दिखने लगती हैं, बातों और कामों में फ़र्क नज़र आने लगता है और फिर एक दिन बिना कुछ कहे, बिना किसी बहस के असली पैटर्न और असली चेहरा अपने आप सामने आ जाता है। और यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, ये सब करने का मकसद किसी को गलत साबित करना या बेनकाब करना नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका असली मकसद है अपने लिए क्लैरिटी, एक स्पष्टता पाना, ताकि हम अपने लिए सही और समझदारी भरे फैसले ले सकें। तो अब जब देखने की ये समझ हमारे पास है, तो इसका इस्तेमाल कैसे होगा? क्योंकि देखिए, जानना एक बात है, लेकिन इस क्लैरिटी के साथ, इस स्पष्टता के साथ अब चुनाव क्या होगा? ये सवाल सबसे बड़ा है।